साहब जब गए लड़के आए गए, अब कहीं न तो जाए बार गए, दबा दबा तो जान ही गए। बड़ी चतुरी रही तो छोटी लेकिन बड़ी चतुरी रहा है। दबाई से जोड़ में पूर्व से चंद्रा आवत है, कहूँ घर ना रहा। अब हिम्मत नहीं बचुए, तोर कसम पूरे माई कसम पूरे दादा कसम पूरे भैया के, अब आज गलती हो गई जिंदगी में ना मारा, चल के बनाओ खियाओ बोलते ना। जब कुल अस्त्र शस्त्र फेल हो गए तब ब्रह्मास्त्र चलाई। बताओ थे देखा जान पूछ कर बाउंड लागे पानी जी कह रही लो आज भाई, लेकिन कबो जिंदगी में ऐसा हो जाई तो बताओ थे एक सेकंड में बना होई। जब कुल हार गए तब कहने अच्छा भाई देखा बेजा तो हो गए, अब लौट के तो आई नहीं, लेकिन होत भी नहीं। एक सोने का बढ़िया झुमकी तू है आन देव ओ चदरा भाई मंटू पापा तेरी गरुए लाया। हाँ गरुए आई 37 माजिस बनाइस खियाइस बिछौनो बिछाइस, तू कटोरी तेल लेके गोरो ई हाल में। तो जैसे देवियों को जेवर से प्रेम होता है, ऐसे महात्मा कहते हैं जब जीव को सत्संग से प्रेम हो जाएगा। भजन सुनिए, गले का नाम मैं लेता चलूंगा और सत्संग से उसको जोड़ते चलेंगे कि गुरु जी के सत्संग से शिक्षा लैला भैया हो, गुरु जी के सत्संग से शिक्षा लैला भैया हो, गहना के तजीद भरमावा, जय गुरुदेव से भजो, हाँ जी गहना के तजीद भरमावा, जय गुरुदेव से भजो, नाम के नाथुनिया पहिर के अगर केहू देवी जी के नतुना सुन गए तो उनके हरदम चिंता लाग रही, कैसो काट कपट लेकिन नकिया हमार सोनी कहूँ नहीं है, लेकिन मना दौड़ दौड़ी है जाई कहीं 10 मने बीच में कैसे जा नकुना सुन गए। यानी मन बुद्धि चित्त कहाँ लगा है नथुनी पर। ऐसे महात्मा कहते हैं कि नाम की दौलत पाने के लिए जो संतों के चरण में लगने पर मिला करती है, जब जीव के अंदर ये भाव होगा कि कैसे भी करके कोई महात्मा फकीर हमको अपना ले और वह दौलत दे दे जिससे इस जीव का कल्याण हो जाए। कि नाम के नथुनिया पहिर के झमकाओ, नाम के नथुनिया पहिर के झमकाओ, सुमति के पहिरो लहलवा, जय गुरुदेव से भजो। सुमति इसको समझिए, ये बाहर की चीज नहीं है, हमारे आपके अंदर की चीजें बता रहा हूँ। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखा है बालकांड में क्या लिखा है चौपाई में कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है वही संपत्ति यानी धन है, सुख है, चैन है, शांति है, और जहाँ कुमति है वहाँ तो कलह है, अशांति है, दुख है। जहाँ सुमति हर जगह नहीं, संपत्ति कहाँ रहती है जहाँ सुमत होती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और ये सुमति शब्द कहाँ संतों ने बताया है, देखो आज्ञा चक्र में ये जीवात्मा बैठी है, यहाँ सहस्रदल कमल के ऊपर इसका आश्रम है, सहस्त्रों हजारों पंखुड़ियां हैं जिसके ऊपर ये जीवात्मा आज्ञा चक्र में, छठे चक्र में, मुसलसी में, सहस्त्रार में, तीसरे त्रिक में यहाँ बैठाई गई। लेकिन इसके चारों तरफ एक 4 दल का कमल होता है। जीवात्मा जिस पर बैठी है उसको सहस्त्र दल कमल बताया गया, सहस्त्रों हजारों पंखुड़ियां हैं। लेकिन उसके बाद 4 दल का एक कमल और है जिसमें केवल 4 पंखुड़ी है। इन चारों पर काल निरंजन भगवान ने
जो हमको आपको मार करके ले आए सतलोक से फंसा लिया, 4 लोगों को बैठाया है। वो 4 कौन है? अंतःकरण में जो बैठे हैं, एक पंखुड़ी पर मन को बिठाया, एक पर बुद्धि को बिठाया, एक पर चित्त को बिठाया और एक पर अहंकार को। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जीवात्मा को घेर करके चारों बैठे रहते हैं। इन चारों की ड्यूटी किसने लगाया? काल पुरुष ने। इन्हीं चारों को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःकरण कहते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है तनफ्फुस, केवल लैंग्वेज भाषा का अंतर है, बात एक ही है। चाहे तनफ्फुस को चाहे अंतःकरण को, बात एक ही है, केवल सुनने में फर्क दिखाई पड़ता है। चारों की डोर 4 लोगों के हाथ में है। मन की डोरी माया के हाथ में, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में, चित्त की डोरी ब्रह्मा जी के हाथ में और अहंकार की डोरी शिव के हाथ में। फिर इस मन को इसका ड्राइवर भी बना दिया। अब ये चारों बैठे हैं और चारों को काल पुरुष ने आदेश कर दिया कि यह जीव अच्छा बुरा चाहे जो करेगा करने देना, मत रोकना, लेकिन सत्संग, सेवा, भजन, भक्ति, गुरु चरण में जाने से जरूर रोकना। ये काल का आदेश है। सत्संग में मत जाने देना, सेवा में मत लगने देना, भजन भक्ति मत करने देना, क्योंकि अगर यह काम ये कर लेगा तो काल ने कहा मेरे जाल फांस को तोड़ करके ये निकल जाएगा, आजाद हो जाएगा। तो ये चारों अपनी ड्यूटी निभा रहे। अब इन चारों में खतरनाक तो चारों हैं, एक से एक बढ़ करके है। किसी को कम यातना गलत बात है, लेकिन फिर भी संतों ने कुछ बताया है। अहंकार का पहला स्थान दिया, कहा किया कराया सब गया जब आया अहंकार। एक क्षण में और कई वर्षों की कमाई अहंकार निकल जाएगा। समझ लो, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। और इसको शास्त्र में लिखा है, देहाभिमाने गलिते ज्ञानेन परमात्मना यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। भगवान राम ने भी इसके बारे में समझाया है। माता शिवरी से कहा है, माता मैं एक नाता मानता हूँ इस संसार में, दूसरा मैं नहीं मानता हूँ, वो है भक्ति का नाता। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, और मानहु एक भगति करना। दूसरा रिलेशन संबंध नाता मैं नहीं मानता। जाति पात आगे समझा रहे हैं, भाई किसी को जाति का अहंकार है, हम बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, होता है ना अहंकार। किसी को बल का अहंकार हो जाए, किसी को विद्या का अहंकार हो जाए, किसी को धन का अहंकार हो जाए, किसी को परिवार का अहंकार हो जाए, किसी को पद का अहंकार हो जाए, हम बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं। भगवान राम कह रहे, माता मैं ये सब नहीं देखता हूँ कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा बिन जल बारिद देखिए जैसा। करीबा बादल उठा और फसल झुरा अपना खेते में, और आप बड़ा खुश हुए हो गए, पानी बरसी सींचे काम नहीं रहे। अरे कम से कम 10 लीटर हमारे तेल हुए बच जाए, डीजल हुए हम महंगाई है। और इतना तेज बयार चला, कुछ बादल उड़ गए, या कोई बूंद ना गिरा, कोई बादल देखे कौन फायदा पायो। ऐसे ये है, भगवान राम कहते मैं बगल से निकल जाऊंगा, मिलने वाला नहीं हूँ। भगवान कृष्ण ने भी यही नाता बताया है, गीता में लिखा है, अर्जुन को समझाया उन्होंने। अर्जुन समोहम सर्वभूतेषु नामय द्वेषो वस्ति न प्रिया ये भजन तो माम भक्त्या मैं तेषु चावोप्यहम। एक भक्ति का नाता। और भक्ति कहाँ रहती है, भक्ति का निवास कहाँ बताया गया है? संतों के चरणों में भक्ति का वासा होता है। तब जाकर के बालकांड में खोल दिया है कि जे गुरु चरण, और जगह नहीं, संत चरण में
जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभो बस करही। सकल विभो में उसका लोक और परलोक दोनों आता है। महात्मा अगर प्रसन्न हो गए आपका लोक भी बना देंगे और परलोक भी बन जाएगा। ये पावर इनके अंदर होता है। कर्म की रेख पर मेख मार देते हैं, कबीर साहब की वाणी है। यह काम केवल संत करते हैं। फिर हम लोग भी सुनाते हैं दोहे में कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो। ये संतों का अधिकार होता है प्रेमियों। तो पहला काम ये करना है, अहंकार को निकाल दो। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं लाना चाहिए। चलो भाई निकालो तुम। अब अहंकार को अगर निकाल भी दिया जाए, उसके बाद भी अंतःकरण में तीन लोग बैठे हैं। अरे मन बैठा रह गया, बुद्धि रह गई, चित्त रह गया, है तो चार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन अहंकार को अगर निकाल ही दिया जाए तब भी तो तीन बैठे हैं। इन्हीं तीनों में सुमत के लिए संतों ने कहा है मन, बुद्धि और चित्त। कोई भी काम करो, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, मतलब संसारिक काम हो, जहां भी करो, जो भी काम करो, खेती का काम कर रहे हो या कोई चीज पढ़ रहे हो या कोई क्वेश्चन है, सवाल है, प्रश्न है, सॉल्व कर रहे हो, तो पूरा ध्यान आपका सवाल पर होना चाहिए। नहीं यार कुदारी लेकर खेत गोड़त हो और मन कहूं मनते बार और ध्यान नाई की हो और चलिए और लाल मुठ्ठा करके फक से हो बेटा ये बाप रे दादा, तो मन बोल महुआ चित घुसौले रही तब समझ में आई। संतों ने कहा है सेवा में, चाहे सत्संग में बैठो चाहे भजन पर बैठो, तो मन को, बुद्धि को, चित्त को रोक लो। ये नहीं कि मन कहीं और घूमे, चित्त कहीं और घूम रहा है, बुद्धि कहीं खुराफात सोच रही है और शरीर से यहाँ सत्संग में बैठे हो। कितने लोग हैं, कल हम सत्संग सुना रहे थे भटोरी आश्रम पर, बड़ा सुंदर आश्रम बना है और फोटो आई है, कल से आप सबके मोबाइल पर आना शुरू हो जाएगा, जब भी चाहेंगे देख सकते हैं। बिल्कुल बड़ा सुंदर मंदिर है, टू कॉपी है मथुरा का मंदिर का, बस बड़ा छोटा, तो वही डिजाइन, अंदर भी वही व्यवस्था है, रिकॉर्डिंग होकर के आई है। ये भी सत्संग रिकॉर्ड हो रहा है, आपके गांव का भी आ जाएगा 2-3 दिन में, अब यहाँ से डाला जाएगा, समझ लो, देखना जरूर प्रेमियों। तो कल वहां हमने देखा, अब क्योंकि हम लोग मंच पर जब रहते हैं तो नजर तो सबकी तरफ जाती है, तो देखा कि एक देवी जी ऐसे सुन रही हैं और भाई उहा गिरत हैं। हमने कहा भैया देखो सत्संग में सोना नहीं चाहिए, अरे जो सो जाएगा उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त को लगा करके सुनना चाहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के। एक भजन भी उस पर सुनाया था, निधिया वाही के घर जई हो, जागर प्रभु भजन ना हो, है आपके सत्संग में मिल जाएगा जब सुनेंगे, पूरी भजन सुनाया था हमने। तो कहने का मतलब यह है कि संतों ने जो लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जब मन बुद्धि चित्त लगा करके, चाहे वो फिजिकल वर्क हो चाहे वो स्पिरिचुअल वर्क हो, मतलब कोई भी काम करो, वर्क हुआ यू वर्क, प्ले हुआ यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गेम। यही प्रसन्नता की, सफलता की कुंजी है। ये कुल यत्न मिला के घाल में ना किया, तो तीनों को मिला करके सत्संग में बैठो, एक जगह रोक करके भजन भक्ति कर रहे हो, वहां भी तीनों को रोको। अगर इन तीनों को रोक करके आप कमाई शुरू करोगे तो परमार्थी संपत्ति, यानी वह धन जो आपके साथ जाने वाला है, कमा ले जाओगे। ये धन जो कमा रहे हो, ये तो तभी तक आपका साथ निभाएगा जब तक इस किराए के मकान में रह रहे हो। जिस दिन इस किराए के मकान से ये जीवात्मा निकलेगी, ये अपना निजी मकान थोड़े। हमारे गुरु महाराज सुबह शाम दोनों मीटिंग के सत्संग में जब बैठते थे मंच पर, तो सबसे पहले अक्सर शुरुआत यहीं से करते थे, बच्चों ये शरीर किराए का एक छोटा सा मकान है, एज ए रेंटेड हाउस, भाड़े का क्वार्टर, किराए का क्वार्टर है। बैलेंस क्या मिला? कब तक हम आप इसके अंदर रहेंगे? जब तक हमारे आपके पास ये श्वासों की पूंजी है, और ये गिर करके मिलती है।
कलयुग की जो मेंटल एज है, रियल एज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अनुमानित आयु जिसको कहा गया 100 वर्ष, और 100 साल पर जो मैक्सिमम श्वासों की पूंजी बताई गई 96 करोड़। इस किराए के मकान में जो 100 वर्ष तक जीवित बैठा रहेगा उसके लिए कितना पूंजी बताया गया है? 96 करोड़। जिसमें नॉर्मल रूप में, सामान्य रूप में, सरल सहज रूप में हम आप 24 घंटे में कितना लक्ष्य कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना समाप्त कर रहे हैं, कितना उड़ा रहे हैं? 21,660। अब इतनी बड़ी संख्या में 60 को भी संतों ने निकाल दिया तो सीधे लिख दिया गया 21,600, यानी एक जो है मिनट में नियर अबाउट लगभग 15 श्वासा, 1 घंटे में 9 से श्वासा, 24 घंटे में 21,600। जिसकी चिंता हमको आपको नहीं है, माया का ऐसा प्रभाव है। अरे काम से फुर्सत हो तब ना उधर सोचो, एक काम पूरा नहीं हुआ और दूसरे के करने के लिए और दौड़ रहे हो, क्योंकि पीछे तृष्णा लगी है कि जो 10, 20, कैसे ये तृष्णा बढ़ती है, संतों ने बताया है कि जो 10, 20, 50 भय सत हो ही 1000 की लाख लगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य त्रिभुवन पति बनने की चाह बढ़ेगी, स्वर्ग पताल को राज करे तृष्णा अधिकाधिक और बढ़ेगी, कहे गुरुदेव एक संतोष बिना तृष्णा तेरा पेट कबहू न भरेगी। और यही चीज महाराज जड़भरत ने कहा है, भागवत का श्लोक है, ना जातु कामः कामः नाम उपभोगे निशाम्य हर्षात् बर्तन इव भूय अवाद वर्धते। जैसे कहीं आग जल रही हो और जलती हुई आग में आप और घी को डालेंगे, तेल को डालेंगे तो क्या होगा? जितने घी डालोगे उतने लपट उसकी और बढ़ेगी। यही है कृष्णा कि जितने दुनिया की दौलत आपको संपत्ति मिलती है उतने और पाने की इच्छा प्रबल होती चली जाती है, और इसी में अंत में वह काल क्या कर देता है? आपकी बेशकीमती पूंजी को खींच लेता है, समाप्त करवा देता है। और ये जीव जो वादा करके आया गर्भ में कबूल भक्त, भजन भक्ति का जो वादा करके इस दुनिया में आए, वह काम पीछे छूट जाता है। ये चीज है प्रेमियों। तो जैसे देवियों को जीवन से प्रेम, ऐसे जो है जब सत्संग में आप बैठोगे, सत्यवाणी का सेवन करोगे तो धीरे धीरे मन बुद्ध चित्त ये रुकना शुरू कर देंगे। सत्संग बहुत ऊंची चीज है, मालिक की दया कृपा जब होती है तभी ये सुनने को मिलता है, छोड़ना नहीं चाहिए। भक्ति में सत्संग की बहुत बड़ी अहमियत है, आगे लिखा है मानस में।